प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने जो नवीं के दूसरा पाठ गुलाब सिंह के बारे में अध्ययन किया था, आज उसी पाठ के आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, सही सही आप उसका उत्तर देना है, ना कि सब मिलकर देना है। जिसको उत्तर आता है वह अपना हाथ ऊपर करें। झंडा किससे बना? किसको यहां उत्तर आता है वह हाथ ऊपर करें। मैं बोलने के बाद देखिए, गुलाब सिंह। आपस में नहीं बात करना है, आपस में नहीं बात करनी है। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित यह एक पाठ गुलाब सिंह। झंडा किससे बना? सुनिए, बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। झंडा ओढ़नी से बना। बैठिए। झंडा ओढ़नी से या पुरानी ओढ़नी से बना या बहन की ओढ़नी से बना। ठीक है। शहर में आतंक क्यों छा गया? शहर में आतंक क्यों छा गया? चलिए बताइए सोमेश। शहर में जुलूस न निकले इसलिए शहर में आतंक छा गया। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर। बैठिए। क्योंकि उस गांव के, उस शहर के राजा का हुक्म था कि इस गांव में जुलूस नहीं निकला जाएगा, इसलिए उस गांव के लोगों के मन में एक आतंक सा छा गया। क्योंकि वह सब जुलूस करना चाहते थे, संतोष से, आनंद से अपना धर्म का, अपना धार्मिक ध्वज फहराना चाहते थे। इसलिए यह राजा के आज्ञा से, यह राजा के हुक्म से उनके मन में आतंक सा छा गया। बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, और एक प्रश्न पूछकर मैं आगे के पाठ आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, झंडे को भाई ने किससे बांधा? अजय बताइए। बिल्कुल सही उत्तर। झंडे को भाई ने डंडे से बांधा, जो उसका था गिल्ली डंडा। बिल्कुल सही उत्तर। बैठिए। डंडे से वह गुलाब सिंह नामक बालक बांध लिया। यहाँ पर देखिए, वह गुलाब सिंह के घर में कौन कौन रहते थे? गुलाब सिंह के घर में कौन कौन रहते थे? कौन बताएंगे? गुलाब सिंह ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರು? ಹೇಳು ಮಂಗಳ, ಕಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ. ಅಣ್ಣ, ತಂಗಿ, ಅಪ್ಪ, अम्मा। वेरी गुड, सही उत्तर। बैठिए। यही हिंदी में इस तरह कहना है कि गुलाब सिंह के पिता, गुलाब सिंह के माता और गुलाब सिंह की छोटी सी बहन, 4 आदमी उस घर में रहते थे। घर का दुलारा कौन था? उस सारे घर का दुलारा कौन था? आ मನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಬಾಲಕ ಯಾರಾಗಿದ್ದ? गुलाब सिंह। मैंने पहले ही कहा है आपसे, मास रूप से उत्तर नहीं देना है। जिसको चाहे उत्तर आता है वह अपना हाथ ऊपर करना है। चलो, आप तो मास में आप उत्तर दे दिया। वह सारे घर का दुलारा था गुलाब सिंह। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही से उत्तर आपने दिया। अब आगे के पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सभी छात्र अपनी पुस्तक की ओर ध्यान दें। तो चलिए देखिए, मैंने पिछली कक्षा में यहाँ तक आपको पढ़ाया था। अब उसका मैं एक वाक्य पढ़ाकर आगे के पाठ के बारे में बताऊंगा। झंडे की तैयारी होने लगी। पृष्ठ संख्या 10 देखिए, लास्ट पैराग्राफ। सही है।
वहां तक मैंने आपको पढ़ाया था। और देखिए वहां प्यारा फिर एक बार मैं आपसे पढ़ाकर आगे की ओर चलूंगा। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। मैंने बताया था ना पिछली कक्षा में आपको। बहन ने दौड़कर अपने घर में चली गई, अपनी एक पुरानी ओढ़नी ली और उसको फाड़कर एक ध्वज बना लिया, झंडा बना दिया और उसको लाकर अपने भाई के हाथ में दे दिया। भाई ने उस झंडे को लाल और हरा रंग लगाया और बहना ने भी मिलकर लगाया और उसको अपने खेलने के डंडे से उसको बांध लिया। झंडा तैयार था। अब क्या था? झंडा तैयार था। यहां तक मैंने पढ़ाया था। अब देखिए आगे। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई जाते कहां हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। देखिए सब मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, मेरी ओर देखिए। मैं जो ही पाठ पढ़ाता हूँ तब अपनी पुस्तक देखनी है। मैं आपको विवरण देता हूँ तो मेरी तरफ देखना है। सही है ना? देखिए यहाँ पर झंडा तो तैयार था। अब भाई वह झंडा लेकर चलने के लिए तैयार खड़ा हो गया और जाने लगा। तो तब बहना बोली, आग्रह रूप से बोलने लगी, भैया ठहरो, कहाँ जाते हो? भैया ठहरो, कहाँ पर चले? इस तरह बहना ने भाई को आग्रह रूप से बोली। अವಾಗ ಆ ತಂಗಿಗೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾ? ಈಗ ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಣ್ಣನನ್ನ, ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ। तो तब भाई अपने हाथ में ध्वज लेकर, झंडा लेकर जाने लगा तो बहन ने उसको रोका। भाई मैं भी आऊंगी, इस तरह बहन ने रोकी। तो देखिए, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। हाँ बहना, तुम तो अभी छोटी हो, हमें जुलूस में बहुत दूर जाते हैं, तुम तो क्या हो जाएगी? थक जाओगी, इसलिए तुम मत आना, जुलूस में मैं ही जाऊंगा। इस तरह भाई ने अपनी बहन को समझाया। तब फिर नहीं भैया, नहीं बहन, तब फिर बोली, नहीं भैया मैं भी आऊंगी, तुम्हारे साथ जुलूस में मैं भी आऊंगी। इस तरह बहना भाई के साथ जिद करने लगी, आग्रहपूर्वक बोलने लगी। फिर भाई ने बहन को समझाने लगा, नहीं मेरी प्यारी बहना, मेरी गुड़िया सी बहना, तुम मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत थकान होगी, हमें जुलूस में बहुत दूर जाएंगे। इस तरह भाई ने बहन को समझाया। पर जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। भैया तुम तो झंडा लेकर जा रहे हो, तो जुलूस कौन बनाएगा? जुलूस कौन करेगा? इसलिए मैं कहती हूँ तुम ध्वज लेकर आगे आगे चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आती हूँ, तो तब वहां जुलूस कहलाएगा ना। देखिए ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿ ಯಾವ ತರಹ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ, ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ। ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪದೇ ಪದೇ, ಬೇಡಮ್ಮ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಹಗಲೆಲ್ಲ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ। ಕೊನೆಗೆ ತಂಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಮುಂದೆ ನಡಿ, ಧ್ವಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ। ನೋಡಿ ತಂಗಿಯ ಮಾತು। इस तरह छोटी सी बहना अपने भाई के साथ जिद करने लगी, इस तरह भाई से कहने लगी। तब देखिए, नहीं रानी तुम जुलूस नहीं आ सकती, जुलूस में तो बहुत लोग होते हैं, जुलूस केवल एक आदमी नहीं बनाता, क्योंकि वहां डॉट डॉट है,
मतलब इसका अर्थ है भाई की बात अभी खत्म नहीं हुई है। ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ 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 ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುವಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು, ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, नहीं रानी तुम जुलूस नहीं आ सकती, जुलूस में तो बहुत लोग होंगे, जुलूस में तो एक दो लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें सुस्ती होगी, तुम थक जाओगी। अनेक कारण देकर भाई ने बहना को समझाने की कोशिश की। और देखिए, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहना की जिद सुनकर, बहना की बार बार जुलूस में आने की जिद की बात सुनकर भाई ने अपनी छोटी सी बहना को कहने लगा, देखो बहना, तुम तो मेरी बात मान ही नहीं रही हो, आप एक काम करो, तो मुझे तिलक लगाकर जुलूस के लिए विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने राजकुमार को विदा करती है। ನೋಡಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿದಾಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುವುದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮನ್ನ ಇಟ್ಟು ಶುಭವನ್ನ ಕೋರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ ತರಹ ನೀನು ನನಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡು, ನೀನ್ ಬರೋದ್ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. जब भाई की यह बात सुनी बहना, तुम एक काम करो, मुझे विदा करो, जैसे फिल्मों में या सीरियलों में राजकुमार को राजकुमारी विदा करती है, उस तरह तुम मुझे विदा करो। इस तरह भाई ने अपनी बहन से कहा। तो तब देखिए, बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़ी से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था, भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली का एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। देखिए, यहाँ पर सुनिए, इसका विश्लेषण सुनिए। ज्यों ही भाई ने बहन को कहा, बहना तुम एक काम करो, तुम जुलूस में आना मत, तुम मुझे विदा करो, बस जैसे राजकुमार को राजकुमारी विदा करती है उस तरह तुम मुझे विदा करो, और मैं खुशी खुशी जुलूस में भाग लेने के लिए जाऊंगा। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर बहना ने खुशी से तिलकारी मारी और तालियां बजाई। तो बहुत अच्छा भाई, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस तरह सोचकर बहना ने दौड़कर अपने घर के अंदर चली गई। अपने घर के अंदर चली जाकर एक थाली में उन्होंने कुछ चावल और एक दिया और कुछ रोली और कुछ सिक्का और कुछ दर्पण, इस तरह जो पूजा के योग्य होता है, जो आरती उतारने के योग्य वस्तुएं होते हैं, उन सब वस्तुओं को एक थाली में सजाकर बहना अंदर से लेकर आई। तो भाई की आरती उतारने लगी। भाई की आरती उतारना मतलब इस मुंह के चारों तरफ इस तरह कहते हैं हम, आपने देखा होगा, ठीक है? इस तरह करते देखकर इस तरह चित्र वहां बहना कहां देखी थी? फिल्मों में देखी थी। कहां देखी थी? फिल्मों में, धारावाहियों में, सीरियलों में, वहां चित्र, वहां दृश्य इस बहना ने देखी थी। और स्वयं यहाँ पर तो
बहना स्वयं अपने भाई के लिए आरती उतार रही है, उसके मन में बहुत खुशी होने लगी। उसके मन में बहुत खुशी होने लगी। ನೋಡಿ, ಆ ಅಣ್ಣನ ಆರತಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಆ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರನನ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿರ್ಬಹುದು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ತಂಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವತಃ ಅವಳೇ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆರತಿಯನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಳು, ಬಹಳ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಳು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಆರತಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಆಭಾ ಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೇನು? 4 ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಮುಖದ 4 ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಆಗ್ನೇಯ, ನೈಋತ್ಯ, ಈಶಾನ್ಯ, ವಾಯುವ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನೇ. ಅವನು ಕೂಡ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಇವನು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರತಿ, ಅದನ್ನ ಇವನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾದರೆ, ಆರತಿ ನನಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. इस तरह भाई को एक बहन क्या करती है, जुलूस के लिए विदा करती है। तो चलिए इसके अंतर्गत आने वाले सभी शब्दों को मैं यहाँ शामपट पर लिखाता हूँ, एक एक करके अपनी पुस्तिका में लिख लेना है। झंडा एक वचन या बहुवचन? हाँ, लिख लीजिए वचन शब्द। सभी को लिखना है एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? झंडे। लिख लीजिए, सभी लिखना है, सबको लिख लेना है। झंडा एक वचन, झंडे बहुवचन। और यहां पर देखिए, बहन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। हाँ, लिंग बहन, इसका क्या होगा? भाई। बहन स्त्रीलिंग शब्द, भाई पुल्लिंग शब्द। सभी को लिख लेना है और मेरी तरफ ध्यान देना है। दूर, इसका विलोम रूप क्या है? वेरी गुड। विलोम रूप क्या है? दूर, पास। लिख लीजिए, ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। दूर, इसका विलोम रूप पास। और उठाना, इसका विलोम रूप उठाना। गिराना, उठाना इस शब्द का विलोम रूप होगा गिराना। जो आपके पाठ में आया हुआ शब्द मैं लिखा रहा हूं। और पीछे, आगे। वेरी गुड, आगे। पीछे इस
शब्द का विलोम रूप क्या होगा? आगे। रानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? हाँ, रानी स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग राजा। वेरी गुड, इसका पुल्लिंग शब्द होगा राजा। राजकुमार, राजकुमारी। वेरी गुड, राजकुमारी स्त्रीलिंग शब्द। हाँ, राजकुमारी स्त्रीलिंग शब्द, राजकुमार पुल्लिंग शब्द। सभी को लिख लेना है इसको, समय आने पर आपके बहुत काम आएगा यह शब्द। जो ही आप अपने घर में जाकर इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके पास में मैं जो लिखाता हूँ इन शब्दों को पास में रखकर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत जल्दी इस पाठ का अर्थ ज्ञात हो जाएगा। हाँ, खुशी, इसका विलोम रूप। वेरी गुड, खुशी गम। यहाँ दुख नहीं होगा, गम होगा। लिख लीजिए, खुशी गम। कभी खुशी कभी गम। देखिए है ना, इस तरह अमिताभ बच्चन का जो फिल्म है उसमें एक गीत है, कभी खुशी कभी गम। खुशी का विलोम रूप क्या हो गया? गम। हाँ, थोड़ी, थोड़ी। थोड़ी, इसका विलोम रूप क्या होगा? कौन बताएगा? थोड़ी विलोम रूप। हाँ, वेरी गुड, सही बताया। थोड़ी इसका मतलब है थोड़ा, बहुत इसका मतलब है अधिक। थोड़ी, बहुत अथवा थोड़ा। लिख लीजिए, थोड़ा, अधिक या बहुत, दोनों शब्द आएंगे। अधिक भी आएगा, बहुत भी आ जाएगा। हाँ, थाली एक वचन, थालियां बहुवचन। देखिए यहां पर थाली एक वचन, थालियां नहीं। हाँ, इसको जो आप कन्नड़ में कहते हैं तट्टे, जो अंग्रेजी में कहते हैं प्लेट, खाने खाने वाला प्लेट, उसको थाली कहते हैं। ताली अलग, ताली चप्पाले ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬಸಮ್ಮ, ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ। छोटी थ आ जाएगा अर्थात रस्व त आएगा, चप्पाले होगा, और बड़ा थ आएगा, प्लेट होगा, यानी तट्टे, थाली, ताली। इसका अंतर देखिए, ताली अर्थात चप्पाले, थाली अर्थात तट्टे, प्लेट। क्या हो गया? इन अंतर को आप समझना है। दिया, इसका अर्थ दीप, दीपा, कन्नड़ में कहते हैं ना दीपा। हाँ, बस इतने ही शब्द आएंगे और आगे के पाठ में
और फिर कौन से शब्द आएंगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा, आप सब लिखते जाइए और समझते जाइए, इसको समझते जाना है। और जो भी आपको बीच में ही यदि आपको मालूम नहीं हुआ तो तुरंत आप खड़े होकर पूछ सकते हैं, तुरंत खड़े होकर आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अर्थात इसका अर्थ ना मालूम हो अथवा इसका कोई शब्द का अर्थ ना मालूम हो या वाक्य का अर्थ ना मालूम हो तो मुझे बेहिचक पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे का देखिए। और बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। देखिए, जैसे ही बहन अपने घर से थाली में कुछ आरती के सामान सजा कर लाती है और अपने भाई की आरती उतारती है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, कन्नड़ में कहता हूँ, आ तट्टेಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಪ್ಪ ತಂದು ಗುಲಾಬ್ ಸಿ ಬಾಲಕನ ತಂಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ, ಚಾವಲನೇನೋ ಅಕ್ಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಪವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ चावल, थोड़े सी रोली, बस इतने ही। वहां दीप लगाया, चावल लिया और उसको चावल इस तरह बिखराना अर्थात ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ವಧುವರನ ಮೇಲೆ, ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆರತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ಲು। ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಏನಾದ, ಸನ್ನದ್ಧನಾದ, ರೆಡಿಯಾದ, ಖುಷಿಯಾದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ। ನೋಡಿ ಅವಾಗ बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। आवाग ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ತಂಗಿ ಆರತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಣ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ। ಆವಾಗ ಅಣ್ಣವನ್ನ ತಡೆದು ನಹಿ ಬಹನ, ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಇಡ್ತಾಳೆ। ಮಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ, ಆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆರತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ ಆವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಂಗಿಯನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಲಿಗೆ ಆವಾಗ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಮುಖ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಟದಲ್ಲಿ, ಈ ತರಹ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಲಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಮುಖಂತ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಈ ತರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ನೋಡಿ ಆ ತಂಗಿ ಯಾವ ಪದಕ್ಕೆ ಈ ತರಹ ಆ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗಿತಾಳೆ। ಆವಾಗ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾದ, ಅವನು ರೆಡಿಯಾದ। अब वहां झंडा लेकर चला, बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वहां झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। अವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಟ್ಟು ತಂಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ। ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾನೆ। ಹೋಗ್ತಂತಹ ಅಣ್ಣನನ್ನ ದೂರ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾರಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। देखिए यहाँ पर
बादशाह का हुक्म क्या था? शहर में कोई भी झंडा नहीं निकालेगा और शहर में कोई जुलूस नहीं करेगा। इसके खिलाफ, इसके विरोध यहाँ छोटा सा बालक अपने हाथ में झंडा लेकर और झंडे को फहराते हुए जा रहा था। वह दृश्य अपनी बहना अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दूर तक जाते हुए देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका, वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी, वह गिरा, झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ था, वह पुकारती रही, भैया भैया। यहां पर देखिए, भाई अकेला हाथ में झंडा लेकर दौड़ रहा था, चल रहा था, जा रहा था, बादशाह के हुक्म के खिलाफ था। इस तरह बादशाह के सिपाहियों ने आकर उस झंडे वाले को अर्थात गुलाब सिंह को रोका, ए बालक रुको। परंतु बालक गुलाब सिंह नहीं रुका, चलता रहा। फिर से रोकने के लिए कहा, फिर से रुकने के लिए कहा, गुलाब सिंह को फिर भी नहीं रुका। तो बादशाह के सिपाहियों ने उस बालक पर गोली चला दी, गोली चला दी। छोटा सा बालक था, जैसे ही गोली उसको लगी तो वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया और खून से लथपथ रहा। उसका पूरा शरीर खून से भरपूर हो गया, परंतु उसके हाथ में जो झंडा था वह बालक नीचे नहीं गिराया, उस झंडे को ऊपर ही पकड़ा रहा। और उसको गोली चलाते देखकर आसपास के लोग कोई उसके पास नहीं आए, क्योंकि राजा का हुक्म क्या था? कोई भी झंडा नहीं फहराएगा, कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। इसलिए कोई भी बाहर उस बालक के साथ नहीं आए। और दूर से खड़ी देख रही थी बहना भाई को गोली चलते देखकर दौड़ पड़ी, दौड़ती हुई आई। तब तक खून से इस बालक का शरीर लथपथ हो गया था और कहती रही, भैया भैया पुकारते रही। ನೋಡಿ, ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯಿತ್ತು, ಊರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದಂತಿತ್ತು, ಈ ಬಾಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ, ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಾಡಿಸಬಾರದಂತಿತ್ತು, ಧ್ವಜ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ। ಆ ರಾಜನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏ ಬಾಲಕ ನಿಲ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ। ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ ಬಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ರಕ್ತದ ಮುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಜನರು ಯಾರೂ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ। ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಓಡಿ ಆ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ। आवाज आने, भाई के प्राण मानो यहाँ अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वहां बोला, तू आ गई, यहाँ झंडा ले। यहाँ बहन की जो वाणी थी, भैया, ये जो वाणी थी, वहां सुनकर मरा हुआ बालक भी अपनी आंखें खोलता हुआ कहा, तू आ गई बहना। मैंने सोचा तू नहीं आई होगी, मैंने बहुत दूर चला गया होगा, इसलिए इस तरह आंखें खोलते हुए बहना से कहा, ले यहाँ झंडा पकड़ ले। इस तरह कहा, ನೀನು ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ, ಬಹುಶಃ ನೀನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ। ಸತ್ತಿರಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಆ ಅಣ್ಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ। ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ। ಇವಳು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಬಂದಾಗ, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ತಂಗಿ ನೀನ್ ಬಂದಿಯಾ, ತಗೋ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊ। ನೋಡಿ, ಅವನು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಧ್ವಜ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ, ಧ್ವಜ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಂಗಿ ಕೈಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ,
ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಅವಾಗ बादशाह बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चला गया, बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाई रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए, लोग भागे आए, उन्होंने भाई के देह उठाई, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। इस तरह सभी ने जो ही गोली चलाकर बादशाह के सिपाही चले गए, अपने घर चले गए। इस तरह